अगर आज आप नींद पूरी नहीं ले रहे तो आप अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। सिर्फ एक रात की नींद आपके दिमाग को 30% स्लो कर सकती है, क्योंकि नींद सिर्फ रेस्ट नहीं, दिमाग और बॉडी का रिपेयर सिस्टम है। इसलिए सक्सेसफुल लोग अलार्म से नहीं, रूटीन से उठते हैं। स्वागत है आप सबका मेरी इस न्यू वीडियो पर, जहां हम नींद के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप सब जानते हैं हमारी डेली लाइफ के लिए नींद कितनी ज़रूरी है? हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग होते हैं जो शायद नींद को इतना ज़्यादा सीरियसली ना लेते हुए अपने काम को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। पर उन लोगों को मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगी, योर फर्स्ट वेल्थ इज़ योर हेल्थ। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं होगी तो आप काम कैसे कर पाओगे? डॉक्टर मैथ्यू वॉकर, जो एक स्लीप साइंटिस्ट है, उन्हीं की एक बुक है जिसका नाम है व्हाई वी स्लीप। उसी बुक में उनका एक बहुत पॉपुलर कोड है, द शॉर्टर यू स्लीप द शॉर्टर योर लाइफ। इस बुक में डॉक्टर मैथ्यू ने नींद क्या है, क्यों जरूरी है, ये बताया है, और साथ ही दिमाग और नींद का क्या रिलेशन है ये भी बताया है। अपनी इसी बुक में उन्होंने नींद के स्टेजेस के बारे में बात की है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें जो पहला स्टेज है वो है नॉन रैम स्लीप। ये स्लीप एक ऐसा स्टेज है जिसमें आपकी ब्रेन और बॉडी दोनों रेस्ट में होते हैं और आपका हार्ट रेट स्लो हो जाता है। साथ ही साथ आपकी मसल्स भी रिलैक्स हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं ये स्लीप आपके ग्रोथ और इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। दिन भर हम जो भी चीज़ सीखते हैं वो सब ब्रेन नॉन रैम स्लीप स्टेज में अपने अंदर स्टोर करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। माना कि आपने सोने से पहले मैथ्स में कोई फॉर्मूला पढ़ा, फिर जब आप नॉन रैम स्लीपिंग स्टेज में होंगे तो ब्रेन ये सब अपने अंदर स्टोर करेगा। इस स्लीप में बॉडी खुद को रिपेयर करने का काम भी करती है और साथ ही हार्मोन्स भी रिलीज करती है, जो कि मसल्स को रिपेयर करने का काम भी करते हैं। नींद का दूसरा स्टेज है रैम स्लीप। ये नींद का एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेज है जिसमें हमारा ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। इस स्टेज में हमारी आंखें बहुत तेज मूव करती हैं और इसी वजह से इसे रैपिड आई मूवमेंट भी कहते हैं। इसी स्लीप्स में आपको ड्रीम्स भी आते हैं, जो कि आपके दिन भर के एक्सपीरियंस या इमोशन से रिलेटेड होते हैं। ये स्लीप आपके इमोशनल बैलेंस में भी काफी मदद करती है, जैसे कि आपके दिन भर का स्ट्रेस, टेंशन या सैडनेस। क्या आप जानते हैं एक हेल्दी एडल्ट को कम से कम डेली 7-9 घंटे की नींद लेनी चाहिए, और नींद पूरी ना होने पर यह आपके स्ट्रेस, एंजाइटी को बढ़ाता है। इसलिए आपको हमेशा प्रॉपर नींद लेने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, जिसमें पहला आता है इंसोम्निया। इस प्रॉब्लम में आपको नींद आने में काफी टाइम लगता है या फिर रात को आपकी नींद बार बार टूट जाती है। इस प्रॉब्लम के कुछ सॉल्यूशन भी हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि सोने से 1 घंटा पहले आपको मोबाइल को अवॉइड करना है। दूसरा ये कि गर्म पानी से पैर धो सकते हैं या थोड़ा फेस वॉश कर सकते हैं। देन 5-10 मिनट्स की डीप ब्रीथिंग। सुबह उठते ही 10-15 मिनट की सनलाइट लो, देन थोड़ा एक्सरसाइज करो, एंड दोपहर के बाद चाय कॉफी अवॉइड करो। फिर दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक तरह का सीरियस स्लीप डिसऑर्डर है, जिसमें आपकी सांस नींद के वक्त रुक जाती है या फिर धीरे धीरे चलती है, और इस वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती और मॉर्निंग में आपको हेडेक शुरू हो जाता है। अगर आप में से किसी को भी ये प्रॉब्लम है और अगर आप ओवरवेट हैं तो आप अपने वेट को कम करो, स्पेशली नेक एरिया में। एंड हाँ, अल्कोहल स्मोकिंग को प्लीज अवॉइड करो, क्योंकि ये तुम्हारे मसल्स को रिलैक्स करके तुम्हारे एयरवे को ब्लॉक कर देते हैं। तीसरी प्रॉब्लम है नार्कोलेप्सी। ये एक ऐसा स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें आपको दिन के वक्त अचानक नींद आने लगती है, तब चाहे आप काम कर रहे हो या बैठकर बात। ये कोई लेजी होना नहीं, बल्कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट, आप पहले किसी स्लीप स्पेशलिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट को इस प्रॉब्लम के बारे में बताएं, क्योंकि प्रॉब्लम कोई भी हो, लेकिन आपका डॉक्टर से सलाह लेना सबसे जरूरी है। ऐसी प्रॉब्लम पर आपको फिक्स टाइम पर सोना उठना चाहिए, एंड चाय और कॉफी एकदम अवॉइड करनी चाहिए। इसमें कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि अगर आपको ज्यादा नींद आए तो प्लीज आप ड्राइविंग अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है, और अकेला स्विम या किसी भी तरह के रिस्की काम को अवॉइड करें। फोर्थ प्रॉब्लम है RLS, यानी कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, जिसमें आपको पैरों को हिलाने की एक स्ट्रॉन्ग आदत होती है। वैसे ये प्रॉब्लम आराम करते वक्त बंद हो जाती है। इस प्रॉब्लम में पैरों में एक अजीब सी अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, जो कि पैर हिलाने से थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाती है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि इसका हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट होता है। तो हाँ, इफेक्ट होता है, जैसे कि नींद पूरी नहीं होती, दिन भर थकान सी लगती है, और इसमें आपकी पढ़ाई और काम में ज्यादा फोकस नहीं लगता। बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं,
या लॉन्ग टर्म एंजाइटी एंड डिप्रेशन बना रहता है। इसके कुछ नॉर्मल होम ट्रीटमेंट हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप सोने से पहले पैरों को गर्म पानी में 10-15 मिनट के लिए डाल सकते हैं और फिर सरसों के ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल से लेग मसाज कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको जितनी भी प्रॉब्लम बताई ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस और हेल्थ कंडीशन की वजह से होती है। आई थिंक अभी तक जो लोग नींद को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, आई होप अब तक उन्हें ये वीडियो देखकर समझ आ गया होगा कि नींद हमारे लिए कितनी जरूरी है। मैं जानती हूँ कि आप लोगों के लिए काम बहुत इम्पोर्टेंट है और सबके लिए ही काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मेरे लिए भी है। कुछ लोग जो अपने काम की वजह से अपने हेल्थ को तक कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो कहीं तक भी सही नहीं है, क्योंकि इससे शायद आपका काम तो पूरा हो जाएगा पर आपकी हेल्थ अफेक्ट हो जाएगी, और अगर आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी तो इससे आपकी फैमिली पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी ऐसी ही और वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में।